हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 19 फरवरी है, आज संडे है। आज कोई द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल नहीं आता है, तो हम लोग 18 तारीख का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन में आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता ही होगा, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें आंसर राइटिंग लिखना है, उसमें ये सेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखवाता चलूँगा, उनको आप नोट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। जब भी मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगा और PDF भी उसमें मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो कमेंट पक्का करना आपको कैसा लगा, और शुरू से लास्ट तक देखना, आपको 100% समझ में आएगा। एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके इसको खुद रीड करना। ठीक है, उससे आपका रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगा। तो आज का आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का आर्टिकल अगर आप लोग पढ़ लोगे तो तालिबान में जो भी कंडीशन चल रही है ना अभी, अमेरिका के वहाँ से जाने के बाद, वो आपको पूरी पता चल जाएगी क्या सिचुएशन चल रही है। और किसी भी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आ सकती हैं और आपको ये नॉलेज हेल्प कर सकता है। ठीक है, द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन को हिंदी में समझाऊँगा। तो आज का अपना हेडिंग है द थियोलॉजी बिहाइंड द तालिबान्स माइसोगिनी। अब पहले लिखिए थियोलॉजी। थियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी करना रिलीजन का। ठीक है, और माइजोगानी क्या होता है, जो प्रिजुडिस होते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, मतलब जो पक्षपात होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइजोगानी। तो हम लोग पढ़ेंगे द स्टडी बिहाइंड द तालिबान्स माइजोगानी, मतलब जो वो वुमेन को के साथ पक्षपात करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। After the United States completed its withdrawal from Afghanistan in August 2021, one of the assurances the Trumpist Taliban gave to the world was that they would respect women's right। तो मतलब जब से अमेरिका जो है वो तालिबान से वापस गया है, मतलब उसने अपनी जो आर्मी है वो तालिबान से हटाई है, तो जो अफ़गानिस्तान था उसने क्या किया था, एश्योरेंस दिया था कि वो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करेगा और वुमेन्स के अगेंस्ट कोई भी प्रेजुडिस नहीं करेगा। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड वुमेन वर अलाउड टू रिटर्न टू वर्क एंड स्कूल ऑन दी कंडीशन दे वोर इस्लामिक हेडस्कॉप्स एंड एग्री टू जेंडर सेग्रीगेशन। तो कुछ समय के लिए क्या किया उन्होंने, वुमेन को अलो किया, वो काम पे जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूल में भी जा सकती हैं, और लेकिन किस कंडीशन पे कि वो हेड स्कार्फ्स पहनेंगी। हेड स्कार्फ्स पता है ना, जो वुमेन्स अपने आप को ढक लेती हैं। ठीक है, एंड एग्री टू जेंडर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेशन, मतलब वो सेपरेट रहेंगी, मैन और वुमेन दोनों सेपरेट रहेंगे। ठीक है, इस कंडीशन पे उन्होंने क्या किया, उनको स्कूल में भी जाने दिया और काम पे भी जाने दिया, लेकिन ऐसा कुछ समय के लिए हुआ। ठीक है, वट इट वॉज कैरेड। कैरेड का मीनिंग लिखिए CHARADE। इसका मीनिंग होता है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट थी, मतलब कोई चीज़ को झूठा बोलना, झूठे से बोलना। ठीक है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये बस कुछ समय के लिए था, ये कैरेट था एक। ठीक है, उसके बाद द ह्यूमनाइजेशन ऑफ अफगान वुमेन इन ऑल इट्स ब्रेजीनेस। ब्रेजीनेस का मीनिंग होता है मतलब बेशर्मी से। ठीक है, बिगन इन मार्च 2022 व्हेन गर्ल्स हाई स्कूल वर शट डाउन ऑन द डे दे रीओपन्ड। तो जो क्या था, मतलब डिह्यूमनाइजेशन, मतलब ह्यूमन से भी बदतर व्यवहार होना गर्ल्स के साथ पूरी बेशर्मी के साथ कब स्टार्ट हुआ, मार्च 2022 में, जब जो गर्ल्स थी हाई स्कूल की वर शट डाउन ऑन द डे दे रीओपन्ड। तो मतलब जो स्कूल थे ना लड़कियों के, उनको बंद कर दिया गया जिस दिन वो ओपन हुए, उसी दिन उनको बंद कर दिया। ऐसा कब हुआ, मार्च 2022 में। ठीक है, उसके बाद 2 months later the supreme leader Akhundzada warned that the woman's father or closest male relative would be imprisoned or fired from government service if she did not cover her face in public। तो उसके 2 महीने बाद जो मतलब तालिबान का जो एक लीडर है, उसने क्या किया, वार्निंग दी, कोई भी मतलब फादर है या फिर क्लोजेस्ट मेल है, ठीक है, जो कि उसको क्या करेंगे, इम्प्रिजोन कर देंगे। इम्प्रिजोन मतलब क्या होता है, जेल में डाल देंगे, अगर जो उसकी मतलब लड़की है
ठीक है, मतलब जहाँ फिर उसकी वाइफ है, अगर वो अपने जो उसका फेस होगा उसको कवर नहीं करेगी, ठीक है, उसके बाद पब्लिक के सामने। इन नवंबर 2022 वुमेन वर बैंड फ्रॉम विजिटिंग पार्क्स एंड जिम्नाजियम। उसके बाद बुरी हालत कर दी इन्होंने। 2022 में इन्होंने मतलब वुमेन पे ऊपर बैन लगा दिया कि वो पार्क में भी नहीं जा सकती और जो जिम वगैरह होती है वहाँ पे भी नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद द वेरी नेक्स्ट मंथ 27 अफगान्स इंक्लूडिंग वुमेन वर फ्लॉग्ड इन पब्लिक। फ्लॉग्ड का क्या मतलब होता है? कोड़े मारना। वो रस्सी से मारते हैं ना कोड़े, तो 27 वुमेन्स को कोड़े मारे गए, ठीक है, पब्लिक के अंदर, पब्लिक के सामने, फॉर ऑफेंसेस रेंजिंग फ्रॉम, उन्होंने क्या क्या ऑफेंस किए थे? सोडोमी। सोडोमी मतलब सेक्स के रिलेटेड है ये, ठीक है। और उसके बाद डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब चीट, ठीक है, चीट करना। और फॉरगरी, ये आप वर्ड मीनिंग नोट भी कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फॉरगरी क्या होता है? जब आप कोई इलीगल डॉक्यूमेंट बनाते हो, यूज़ करते हो, उसके रिलेटेड भी इन्होंने कोड़े मारे लड़कियों को। उसके बाद डी बाउचरी, डी बाउचरी मतलब करप्शन। द फर्स्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन बाय द तालिबान वाज कैरिड आउट इन द सेम मंथ। एग्जीक्यूशन क्या होता है? डेथ, फांसी पे चढ़ाना। तो पब्लिकली जो मतलब फांसी पे चढ़ाया गया ना, वो कब हुआ? उसी महीने में हुआ, नवंबर में ही। तो इन्होंने क्या किया? थोड़ी देर के लिए तो वुमेन को फ्रीडम दिया, लेकिन उसके बाद ये लोग अपने पे आ गए, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट अनकॉन्शियसनेबल डिसीजन। अब अनकॉन्शियसनेबल मतलब जो बिल्कुल सोच समझ के नहीं लिया जाता है, ठीक है, बेकार डिसीजन। हाउ एवर वॉज इन दी सेम मंथ, उसी मंथ में ले गया, दिसंबर 20 को। वैन वुमन वर कम्प्लीटली बैंड फ्रॉम असेसिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वुमेन को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए मना कर दिया, ठीक है। आयरॉनिकली इन द नेम ऑफ वुमेन ओनर। तो उसको नाम क्या दिया गया कि हम लोग ये वुमेन को रिस्पेक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे। द सो कॉल्ड मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन मोहम्मद नदीम जस्टिफाइड दिस ऑन द ग्राउंड्स that girls were opting to study areas that go against Islam and Afghan owners such as agriculture and engineering। तो उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे नदीम, उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया ये बोल के कि जो गर्ल्स हैं वो मतलब क्या कर रही थी, वो ऐसी सब्जेक्ट को स्टडी कर रही थी जो इस्लाम के खिलाफ जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद मिस इंटरप्रेटिंग इस्लाम मतलब गलत तरीके से इस्लाम को रखना सामने, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या है, हेडिंग है। In natural response to this vicious misogyny, would we condemn or dismiss it as being part of the incorrigibly violent credo of the Taliban, which is without a doubt, ठीक है। तो मतलब इसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था, ठीक है, जो ये विशियस माइसोगनी है। विशियस का मतलब होता है मतलब खतरनाक वाली, ठीक है। माइसोगनी मतलब जो प्रेजुडिस, पक्षपात होता है वुमेन के अगेन, इसको कंडेम्ड करना चाहिए था। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? निंदा करना, या फिर इसको डिसमिस करना चाहिए था। इट एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द इनकॉरिजिबली वायलेंट, इनकॉरिजिबली मतलब विदाउट इम्प्रूवमेंट। तो ये वायलेंट क्रेडो था। क्रेडो मतलब क्या होता है? मूल मंत्र, ठीक है। तो ऑफ द तालिबान, ठीक है। तो इसको ये बोल के मतलब इसकी निंदा करनी चाहिए थी कि ये एक मतलब वुमेन के खिलाफ पक्षपात है, ठीक है, जो कि विच इट इज़ विदाउट ए डाउट। और विदाउट ए डाउट मतलब ये पक्षपात ही है, ठीक है। उसके बाद But in so far as prejudice against women is concerned, the Taliban are not unique। तो अगर हम लोग ये बात करेंगे कि वुमेन्स के अगेंस्ट पक्षपात होता है, तो ये मतलब जो तालिबान है ना, वो कोई अलग नहीं है। यूनिक का मतलब होता है अलग। देयर पैट्रियार्ची, पैट्रियार्ची क्या होता है? जब हम मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जिसमें मेल डोमिनेट करते हैं, मेल को ज़्यादा अधिकार होते हैं। देयर पैट्रियार्ची इन्फॉर्म्ड बाय आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म ऑफ पोस्ट प्रॉफिट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम थाट्स। तो जो उनकी मतलब पैट्रियार्ची है, जो वो मैन को मतलब पैट्रियार्ची मतलब मैन को ज़्यादा पावरफुल समझना वुमेन से, उनको ज़्यादा अधिकार देना। इन्फॉर्म्ड बाय द आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या होता है? जो मतलब चेंज को अपोज करता है कि जो पुराने ट्रेडिशन है वही चलने चाहिए, कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑफ पोस्ट प्रॉफिटिक स्कूल्स ऑफ मुस्लिम थाट, जो मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो मतलब ये मतलब थॉट जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं ना, उससे ये मिलती जुलती है इनकी जो आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिज्म की, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? सोसाइटी मेल डोमिनेंस रहनी चाहिए, मतलब पैट्रियार्ची रहनी चाहिए। उसके बाद फॉर इंस्टेंस डियोवांडी मौलवी अशरफ अली थनवी, जो 1863 से 1943 के एक मतलब रिलीजियस लीडर था ये इस्लाम का, हैड सेट द टोन फॉर द सेक्सिज्म ऑफ द तालिबान काइंड when he warned that girls should not be taught geography because it would help them
to run away from home by teaching them the location of and routes to different towns। तो ये बंदा क्या बोलता था, मतलब जो ये मौलवी था, ये बोलता था कि वुमेन है ना जो, उसको हमें ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी चाहिए, ठीक है। ऐसा वो क्यों बोलता था? क्योंकि वो बोलता था कि अगर हम लोग उनको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उनको क्या होगा, भागने में आसानी होगी, ठीक है। उनको क्योंकि डिफरेंट लोकेशन पता चल जाएंगी, तो उसकी वजह से उनको क्या होगा, भागने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद टुडे थनवी आलम अलमा मैटर। थनवी कौन था? ये भी एक रिलीजियस लीडर था, ठीक है। द दारुल उलम देओबंद believes that the co-education system of colleges and universities is having a number of evils। तो ये क्या बोलते हैं, मतलब जो लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाया जाता है ना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, इसमें बहुत सारे ईविल्स हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर अनडाउटली अनलॉफुल, और ये लॉ के खिलाफ हैं, इनका ये मानना है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, रिलीजियस लीडर हैं, उनकी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट डीनी मतलब रिलीजियस Class 2 would be disallowed if it co-educates group grown-up boys and girls, which is un-Islamic। तो ये और क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग मतलब रिलीजियस क्लास भी ले रहे हैं, मतलब धर्म के रिलेटेड क्लास, अगर उसमें भी हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ पढ़ाते हैं तो वो भी क्या है, अन-इस्लामिक है, मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। सच क्लासेस कैन बी परमिटेड ओनली इफ़ देयर इज़ पार्टीशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये बोलते हैं कि ऐसी क्लासेस तभी पढ़ानी चाहिए जब गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग पढ़ें, ठीक है। इन सैल्यूटेड स्कॉलर्स वुमेन्स एजुकेशन एंड मुस्लिम सोशल रिफॉर्म इन कॉलोनियल इंडिया, हिस्टोरियन गेल मिनॉल्ट नरेट्स हाउ सर सैयद अहमद खान फाउंडर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एंगली टोर अप स्कॉलर सैयद मुश्ताक अली उर्दू मैन्यूस्क्रिप्ट टाइटल निस्वान वुमेन्स राइट विच आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ एजुकेटिंग मुस्लिम वुमेन टू हेल्प देम बेटर नो देयर राइट्स। तो मतलब क्या है, एक जो मतलब स्कॉलर है, स्कॉलर मतलब पता ना जो स्कॉलरशिप पे कोई डिग्री करता है, तो उन्होंने क्या बोला था, मतलब गेल मनोल्ट नाम है उनका, उन्होंने बताया था कि जो सर सैयद अहमद खान हैं, जिन्होंने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, कैसे उन्होंने विरोध किया था। टोर अप मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ करना, एक्सेप्ट नहीं किया था। जो एक मतलब क्या था, जो एक स्कॉलर था मुश्ताक अली, उसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसने क्या बोला था, फेवर किया था कि हमें वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, लेकिन जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद द सेम एंड्रोसेंट्रिज्म मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पे मेल डोमिनेट करें, अंडरपाइन द वर्ल्ड व्यू ऑफ द इंडियन क्लैरिक वाहिदू Khan, a Padma Vibhushan awardee who absolutely certain that gender equality is a myth because God made women different from women। तो मतलब जैसी मतलब मेल डोमिनेंस की हम ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे ही मेल डोमिनेंस जो इंडियन क्लैरिक, एक उनका नाम है बहुद्दीन खान, उनको पद्मा विभूषण भी मिला हुआ है, उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग जो वुमेन है ना, वो जो हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, वो एक मिथ है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो वुमेन है उसको अलग बनाया गया है मैन से, ठीक है। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ही कंसीडेड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। उसने ये भी बोला कि एजुकेशन ज़रूरी है, बट वुमेन डू नॉट हैव टू स्टडी वट मैन स्टडी। लेकिन वो ये बोलते हैं कि जो वुमेन है उसको वो स्टडी नहीं करना चाहिए जो एक मैन स्टडी करता है, ठीक है। उसके बाद इन वुमेन इन इस्लामिक शरिया मतलब क्या होता है, जो लॉस बनाए जाते हैं इस्लाम में। खान रिट्रेटेड का मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। हिज जेंडर बायस स्टेटिंग दैट सक्सेस इन लाइफ फॉर मैन एंड वुमेन इज पॉसिबल ओनली इफ दे डिवोट देमसेल्फ टू द पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच हैज़ बीन प्री ऑर्डेन्ड फ्रॉम देम इट्स गॉड्स स्कीम ऑफ थिंग्स। प्री ऑर्डेन्ड का होता है मतलब पहले से ही तय कर लेना। तो जो वुमेन मतलब जो खान है, उन्होंने क्या बोला था कि जो जेंडर बायसनेस है ना, मतलब वुमेन को मैन से अलग करना, तो अगर मैन और वुमेन को सक्सेसफुल होना है लाइफ में, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो उस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे जो पहले से ही मतलब भगवान ने उनके लिए निर्धारित की हैं, ठीक है। इफ़ द ग्रॉस सेक्सिज्म ऑफ कंजर्वेटिव मुस्लिम क्लैरिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द तालिबान, वाई इट इज़ दैट ओनली तालिबान हैव बिकम नोटोरियस फॉर इट। नोटोरियस क्या होता है, मतलब बदनाम होना। तो अभी आगे क्या बोलता है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, उसने बोला है कि अगर मतलब सबका यही मानना है जैसा तालिबान की सोच है, तो सिर्फ तालिबान ही क्यों बदनाम हो रही है इस चीज़ के लिए, या फिर वही क्यों इम्प्लीमेंट कर रही है इन सब चीज़ों को। द आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट अनलाइक द मिलिट्री स्टैटिस्टिकल इम्पूसियंट मतलब वीक, कमज़ोर, क्लैरिक्स कौन होते हैं,
जो रिलीजियस लीडर हैं, ठीक है, हु लैक द पावर टू इम्पोज देयर विल, मतलब उनके पास पावर ही नहीं है, जैसे तालिबान के पास पावर है ना, उनके पास पावर ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से काम कराएं, ठीक है। द पावर इंटॉक्सिकेटेड तालिबान डू नॉट फील द नीड टू फीन मॉडरेशन, तो मतलब तालिबान के पास तो एकदम पावर है, इंटॉक्सिकेटेड पावर है, मतलब जहरीली पावर है, तो वो ऐसा फील नहीं करते टू फीन मॉडरेशन, मतलब दिखावा करें वो मॉडरेशन का, झूठ बोलें कि हम लोग मैन और वुमेन को इक्वल समझते हैं, एंड सबड्यू देयर जेंडर बायस। और सबड्यू का मतलब क्या होता है, सबड्यू का मतलब होता है कि मतलब एक झूठा नरेट करना कि हम लोग मैन और वुमेन को इक्वल समझते, मतलब क्या करते हैं हम लोग उसमें बायस नहीं करते हैं, ठीक है। तो तालिबान बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनके पास पावर है, ठीक है। उसके बाद शेयर्ड रूट्स, नॉट लेस द कैलस फ्लैग्रेंसी ऑफ द तालिबान्स, फ्रैग्रेंसी क्या होती है, मतलब बदनामी होना, बेशर्मी होना, ऑफ द तालिबान्स माइसोगैनी, माइसोगैनी मैंने पहले ही बता दिया, वुमेन्स के अगेंस्ट जो पक्षपात होता है, एंड द डिस ingenuously rationalized sexism of Muslims clerics are rooted in the same questionable hadiths that are preached in Muslim societies, such as one in which the Prophet is quoted as saying, "A nation which makes a woman its ruler will not make progress." अब मैं पहले आपको बताता हूँ हदीस क्या होते हैं। हदीस क्या होते हैं, जो प्रॉफिट के जो लिखा हुआ है ना, उसने बोला हुआ है ना, उनको जो मतलब ऐसे अलग अलग स्टोरीज़ में बताया जाता है, ये कुरान से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो ये मतलब बोले जाते हैं कि ऐसा प्रॉफिट ने कहा था, लेकिन कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो मतलब बदनामी है ना तालिबान की, कि वो वुमेन का परजुडिस करती है, उसके साथ पक्षपात करती है, और डिसएंगेशनली रैशनलाइज सेक्सिज्म ऑफ मुस्लिम्स क्लैरिक्स आर रूटेड इन दी सेम क्वेश्चनेबल एज दिस। तो वो क्या बोलते हैं कि जो मतलब वो सेक्सिज्म की बात करते हैं, जो तालिबान है, जहाँ जो भी वो मतलब पक्षपात करते हैं वुमेन के साथ, तो वो हदीस के मतलब जो क्वेश्चनेबल है, मतलब हदीस उनको कोई भी सही नहीं मानता है कि ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वो कुरान से अलग है, तो उसी चीज़ में लाई करते हैं, उनके रूट उसी चीज़ में है, ठीक है, वो हदीस में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। दैट आर प्रीच्ड इन मुस्लिम सोसाइटी, जो मुस्लिम सोसाइटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, सच एज वन इन विच प्रॉफिट को, एक उसमें ऐसा है जिसमें प्रॉफिट क्या बोलता है, प्रॉफिट मोहम्मद, ए नेशन विच मेक्स ए वुमन इट्स रूलर विच नॉट मेक प्रोग्रेस। तो उसमें क्या बोलता है, मतलब एक हदीस का एक क्वेश्चनेबल है, मतलब एक कोट है, एक मुहावरा है, उसमें प्रॉफिट बोलता है कि जो सोसाइटी वुमेन को पढ़ाएगी वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। लेकिन जो हदीस है ना, ये क्वेश्चनेबल है, इनको मतलब माना नहीं जाता है जैसे कुरान को माना जाता है, ठीक है। तो ये तालिबान भी उसी चीज़ों से ये उठाती है, और ये इस्लाम सोसाइटी में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। उसके बाद द प्रॉफिट हाउएवर कुड नॉट हैव मेड, अच्छा उसके बाद खान साइट्स दिस हदीस टू एक्सप्लेन हाउ डिनाइंग वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ ए टाइम ऑनर्ड प्रिंसिपल इन इस्लाम। तो खान क्या बोलता है कि जो हदीस है ना, उसको कैसे एक्सप्लेन करता है कि हाउ डिनाइंग वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब वुमेन को लीडरशिप नहीं देना, डिनाई करना, इज़ ए टाइम ऑनर्ड प्रिंसिपल इन इस्लाम, मतलब टाइम ऑनर्ड मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस्लाम का कि वुमेन को लीडरशिप नहीं देना है। उसके बाद दी प्रॉफिट हाउएवर कुड नॉट हैव मेड सच ए स्टेटमेंट, लेकिन प्रॉफिट ने कहीं भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, बिकॉज दी कुरान डज नॉट असाइन जेंडर रोल्स टू वुमेन्स, क्योंकि कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि फीमेल ये काम करेगी, मेल ये काम करेगी, ठीक है। इट अपहोल्ड्स देयर इक्वालिटी विद मैन, अपहोल्ड्स मतलब क्या होता है, बनाए रखना। कुरान में जो इक्वालिटी है दोनों की वो बताई गई है, ठीक है। ये सिर्फ हदीस में लिखा गया है, मतलब बाद में बोला गया है कि प्रॉफिट ने ऐसा बोला था, ठीक है। उसके बाद एज़ फॉर वुमेन्स एजुकेशन दी प्रॉफिट सेड, मतलब वुमेन की एजुकेशन के बारे में प्रॉफिट ने क्या बोला है, ही हु हैज़ दी स्लेव गर्ल एंड एजुकेट्स एंड ट्रीट्स हर वेल, मतलब कोई ऐसा आदमी जिसके पास कोई स्लेव, मतलब क्या होता है, जो नौकरानी, कोई नौकरानी है जो क्या करती है, मतलब जो उसको क्या करेगा, स्लेव गर्ल है उसके पास, और उसको एजुकेट करेगा, पढ़ाएगा, और उसको अच्छी तरह ट्रीट करेगा। एंड देन मैन्यूमिट्स का मीनिंग लिखना है, मतलब आज़ाद करना। एंड मैरी सर, उसको आज़ाद करेगा, उसके साथ शादी करेगा, विल गेट ए डबल रिवॉर्ड, उसको डबल इनाम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन अदर इक्वेशन ही रिमार्क दैट, और किसी और इक्वेशन में वो क्या बोलता है, द एजुकेटेड आर दी हीयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। हीयर्स का मतलब क्या होता है, सक्सेसर, मतलब जो भी एजुकेट करेंगे गोल्स को, मतलब जहाँ फिर जो पढ़े लिखे होंगे वो सक्सेसर हैं किसके, प्रॉफिट के, मतलब उसके बाद वही आगे प्रीच करेंगे इस्लाम को, ठीक है। दिस इमेंसिपेटरी क्या होता है, मतलब बंधन से मुक्त करना। हदीस आइडेंटिफाई द लैक ऑफ एजुकेशन एज द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन इंसेलमेंट, तो मतलब
ये जो हदीस है ना, कुछ हदीस में अच्छा भी बोला गया है, कुछ में बुरा बोला गया है। ये क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग कम एजुकेशन करेंगे, ठीक है, वो रूट काज होगा किसका, ह्यूमन इंसेलमेंट का, मतलब जो स्लेव बने हुए हैं ना, नौकर बने हुए हैं ना लोग, वो सबसे बड़ा काज होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट दिस इफ़ द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे इज़ राइडल्ड विद मिसैंथ्रोपिक पावर, मतलब मैन पावर, मिसैंथ्रोपिक मतलब मैन पावर सेंटर्स एज द तालिबान, it is because Muslim societies have failed to question the ideology that using inauthentic hadith to undermine the Quran। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, वीक करना। तो मतलब क्या है ना, मुस्लिम हालांकि हदीस में ये भी लिखा हुआ है कि एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे ही बोल देते हैं कि हदीस में ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट दिस इफ़ द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे इज़ राइडल विद मैसेंथ्रोपिक पावर, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में ये बोला जाता है कि मैन की पावर ज़्यादा है, मतलब उसको ज़्यादा राइट्स हैं। सच एज द तालिबान, जैसे तालिबान बोलता है, इट इज़ बिकॉज मुस्लिम सोसाइटीज़ हैव फेल्ड टू क्वेश्चन, ये इसीलिए है क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी कभी भी क्वेश्चन नहीं करती है द आइडियोलॉजीज दैट यू थिंक एंड अथॉन्टिक हदीस, मतलब जो ऐसे कोई है ही नहीं हदीस उनके बारे में बात करती हैं, उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं करता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। टू अंडरमाइन द कुरान, ताकि वो कुरान को वीक कर सके, मतलब कमज़ोर कर सके। उसके बाद पुट डिफरेंटली इफ़ द आउटडेटेड मदरसा करिकुलम, मतलब जो मदरसा में पढ़ाया जाता है, मदरसों में, वो आउटडेटेड है, पुराना है, इज़ नॉट आवर वर्ल्ड टू ओपन अप इस्लाम टू मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस, मतलब उसको अगर ख़त्म नहीं किया, आवर हॉल्ट मतलब होता है उसको अपडेट नहीं किया गया, जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको मॉडर्न मतलब मदरसों में पढ़ाया जाता है, उसको हम मॉडर्न तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस ओरिजिनल सोर्सेज, मतलब जो ओरिजिनल सोर्स है वहीं से नहीं पढ़ाया गया। माइजोगिनी वुड कंटिन्यू टू विक्टिमाइज मुस्लिम्स अक्रॉस दी वर्ल्ड, माइजोगिनी मतलब जो प्रेजुडिस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, वो कंटिन्यूसली आगे भी होते रहेंगे अगर हम लोगों ने जो मदरसा में जो अब मतलब करिकुलम क्या होता है, जो पाठ्यक्रम जो क्लासों में पढ़ाया जाता है उसको हमने अपडेट नहीं किया। तो ये आज का आर्टिकल था, 100% आपको समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबा दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। समझ में आया, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें मिल जाएगा, PDF आ जाएगी, एक बार मेरे से पढ़ना, उसके बाद जाके खुद जाके पढ़ना। ओके, जय हिंद। और फीडबैक दे देना यार कैसा लगा। ओके।